नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय हम पटना में हैं, लेकिन हमारे साथ जो किसान हैं वो लीची के किसान हैं, जिनमें से पश्चिमी चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर के किसान जुड़े हुए हैं हमसे। और इनसे जानेंगे कि इस बार लीची की क्या स्थिति है, क्या देख रहे हैं जीआई टैग मिलने के बाद इनके जीवन में, इनके आर्थिक इकोनॉमिकली जो लाइफ स्टाइल है, चीज़ें हैं, उसमें कितना बदलाव हुआ है, वो सब कुछ आज हम इस बात में करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ कई किसान हैं और लगातार हम बात करेंगे। सर, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुएब अख्तर है। कहाँ से हैं? चंपारण से। कितने एरिया में लीची खेती कर रहे हैं? 5 एकड़ में है। 5 एकड़ में। क्या स्थिति है? स्थिति तो पहले से थोड़ा गंभीर हो गई है, हवा की वजह से लीची बहुत गिर रहा है। हाँ, उसके बाद में थोड़ा पहले ये लीची बर्बाद भी हो गया। बहुत बर्बाद हो गया जी। तो पिछले साल सही था? नहीं, पिछले साल भी बर्बाद हो गया। ये साल क्या होगा, क्योंकि बहुत से हवा चल रहा था तो उसमें लीची गिरी है। हवाओं जी, बेमौसम बारिश हुआ, तूफान और कई तरह की चीज़ें उससे हुआ। क्या नाम पड़ेगा सर आप? मेरा नाम इकबाल रज़ा हुआ, वेस्ट चंपारण से हैं हम। प्रखंड जोगापट्टी मेरा पड़ता है। पिछले साल के अपेक्षा इस साल बेहतर है। हम लोग ने सिंचाई किया है लीची को, समय समय पे पानी दिया है बारिश नहीं होने के कारण। और उस पे पिछले साल जो पछिया हवा और कीटाणु लगने के कारण लीची जो फट गई थी या बहुत जल्दी गिर गया था, उसके लिए हम लोग अभी ने के ये कृषि विभाग से मिलकर उस पर कुछ दवा का सुझाव लेकर दवा का भी छिड़काव किया है और समय समय पर पानी भी देते हैं। इसके अलावा हम लोग सुदूर जिला से हैं, जिला मुख्यालय, ये राज्य मुख्यालय से हम लोग एकदम अंतिम छोर पे हैं, 250 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ हम लोग को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में लीची की काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन वहाँ से नेपाल जो है सटे हुए हैं, जहाँ हम जी इसलिए हम लोग वहाँ नेपाल को लीची देते हैं और जिससे हम लोग को काफ़ी फ़ायदा होता है। और अदर तब ये देश है वहाँ लीची की पैदावार नहीं होती है और हम लोग वहाँ। अच्छा, ये वो सब ठीक है। इस बार बेमौसम बारिश हुआ, आंधी तूफान आया, उसमें कौन से शाही लीची और चाइनीज़ लीची जो बोलते हैं, क्या देख रहे हैं? कितना उत्पादन होगा? कमी आएगी या जब? कमी आई है। मंजर जो होता है ना, उसमें झड़ा हुआ है। फिर भी हम लोगों ने उसको सिंचाई समय पर अपने समय से करके और उसमें दवा के छिड़काव करके। क्या दिक्कत हो रहा है जलवायु परिवर्तन और तमाम चीज़ों के बाद? क्या देख रहे हैं लीची की खेती पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है। क्या पर? जैसे चलिए, एक किसान हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर से, शाही लीची को जीआई टैग। सर, जीआई टैग मिलने के बाद क्या नाम पड़ेगा आपका? कुंदन कुमार, मुजफ्फरपुर जिला। जीआई टैग मिलने के बाद क्या स्थितियाँ, कितना बदला है लीची के किसानों के जीवन? जीआई टैग मिलने के बाद सर्वप्रथम बिहार का मुजफ्फरपुर का लीची विदेश गया, लंदन और दुबई। तो मैं, कुंदन कुमार और प्रिंस जी दोनों लोग मिलकर मुजफ्फरपुर का लीची फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट किए थे। अच्छा, लंदन आप लोग? जी, सर्वप्रथम जब जीआई टैग मिलने के बाद। बोलें क्या? जी। तो क्या लग रहा है सर, पहली बार 2018 में जीआई टैग मिला, उसके बाद कितना देख रहे हैं लीची में बढ़ोतरी हुई है? क्या स्थिति है? लीची में बढ़ोतरी तो है, लेकिन किसान को जो सुविधा चाहिए, जैसे लगभग 30% लीची मुंबई जाती है, तो मुंबई जाने के लिए जो सुविधा चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, वो नहीं है। और दिल्ली वगैरह भी जाती है, तो दिल्ली वगैरह भी ट्रेन से ही जाती है। लगभग 40% लीची जो भी मुजफ्फरपुर में उत्पादन है, बिहार में उत्पादन है, उसका 40% लीची लगभग दिल्ली और लखनऊ जाती है। लेकिन टोटल ट्रक के माध्यम से ही जाती है। ट्रेन का व्यवस्था कुछ भी नहीं है, नहीं ही जा पाती है। एक पवन एक्सप्रेस है, तो वो भी अब पहले मुजफ्फरपुर से चलती थी मुंबई के लिए, लेकिन अब दरभंगा से चलती है। चलिए, आगे साल तो रेलवे के पहल से सरकारी वीपी लगा। इस बार भी बात हो रही है ना, रेलवे कर रहा है? रेलवे तो लग रहा है, लेकिन परेशानी बहुत है। जो होना चाहिए, जैसे पहले पी स्केल में गाड़ी चलती थी, अब पवन एक्सप्रेस पे लगभग 35 से 40 रुपया लगता था फेयर। अभी जो है 35 से 40 रुपये कितना? किलो पे कि क्विंटल पे? नहीं, बॉक्स का मतलब 1 रुपये 70 पैसे केजी था। अभी वो गाड़ी आर स्केल में चल रही तो लगभग 100 रुपया बॉक्स पे जाता है, 10 केजी का बॉक्स खर्चा जाता है। तो भाड़ा तो डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन जो किसान को सुविधा चाहिए, मतलब रेलवे में उतना स्पेस नहीं मिलने के कारण 4-5 ट्रक प्रतिदिन मुंबई के लिए भी खुलता है। अगर सरकार की तरफ से हो कि 2 वीपी लग जाए तो सारा माल आराम से रेलवे से मुंबई चला जाएगा। जी। तो फसल के उत्पादन पे क्या इस बार देख रहे हैं, क्या रहा? फसल का उत्पादन जो है शाही इस बार ठीक है। चाइना का फसल 25 से 30% है मात्र, बहुत कम है। क्योंकि चाइना ही तो बड़े पैमाने पे किया जाता है, शाही लीची तो कम है।
चाइना होता है, लेकिन इस बार उसके अनुरूप मंजर ही नहीं है, उसके अनुरूप वजह क्या मानते हैं सर? वजह है मतलब इस बार टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हाई है, और चाइना लीची ऐसे भी एक साल आता है और एक साल नहीं आता है। अच्छा, कुछ हमारे साथ धन्यवाद सर आपका। कुछ हमारे साथ भागलपुर के भी किसान है, शायद खेती करते लीची की, क्या स्थिति है सर? अगली बार ठीक है, बढ़िया है। लीची बढ़िया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना लीची में फल नहीं आया है। नहीं, हम लोग का इधर चाइना होता नहीं है। अच्छा, तो आप लोग क्या? शाही होता है और मगराजी होता है। अच्छा, तो फिलहाल अभी तक जो सीजन चल रहा है उसके हिसाब से तो अभी तक ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। जर्दालू आम भागलपुर की पहचान जी, क्या है आप जर्दालू के? अच्छा है। इस बार कितना रहने वाला है, कुछ लगेगा? आम का आम की फसल जर्दालू अगली कितना बार की जो है है, खेती? कितना बगीचा, कितने एकड़ में बगीचा? बगीचा देखिए लगभग भागलपुर के तरफ लगभग 10-20 एकड़ 25 एकड़ में लगभग जर्दालू मिल जाएगा आपको। हाँ, तो इस बार क्या दिख रहा है जर्दालू को लेके? जीआई टैग तमाम चीज़ें मिली हैं जर्दालू को लेके। जी, कुछ हुआ किसानों के लिए? कुछ जीआई टैग की कुछ फ़ायदा मिला? नहीं अभी तक किसान- कहाँ कोई फ़ायदा मिला है, कहाँ कोई फ़ायदा मिला है अभी तक किसान को? नहीं मिल रहा था। नहीं। कई किसानों से मेरी बात हुई, उनमें स्पष्ट था कि जर्दालू आम की जो फसल है वो बेहतर है। इस बार जो है 15 मई के आसपास आम लोगों के बीच में जर्दालू आम पहुंच जाएगा, लेकिन लीची का जो इस बार प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उस पर जलवायु का असर पड़ा है और ये उम्मीदें हैं कि शायद लीची इस बार कुछ खास हो जाएगी आम लोगों के लिए, क्योंकि लीची में चाइनीज़ लीची का बड़े पैमाने पर खेती किया जाता है और इस बार फलन कम आया है। अगर फलन कम आया है तो स्वाभाविक है कि असर पड़ेगा ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और लीची और आम जर्दालू आम को लेकर जो जानकारियाँ थी वो हमने आपके साथ साझा किया और हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि इस प्रतिक्रिया के अनुसार ही हम अपने आने वाले वीडियो में और भी हम जानकारियाँ आपको दे पाएँ। नमस्कार।